नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हर एक बिहारी को नौकरी और रोजगार दी जाएगी। बिहारियों की गरीबी दूर की जाएगी और जिनके पास मकान नहीं है उन्हें मकान मिलेगा, जमीन मिलेगा गरीबों को। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को भी खत्म किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीतनराम मांझी की मांग मान ली है। साथ ही बिहार में लाखों लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। तो आज के बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव जनता से कई बड़े वादे कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार हमें मात्र 17 महीने ही आपकी सेवा करने का मौका मिला, नहीं तो हमने आपसे जो जो वादे किए थे सभी वादों को पूरा कर देते। इस बार ही आपने देखा कि हमने मात्र 17 महीनों में एक ही विभाग में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी। तो जो भी वादे हमने आपसे किए थे और जो अधूरे रह गए तो उन्हें हम पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने वादा किया था कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, तो इस वादों को भी हम पूरा करेंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री कर दी जाएगी। और सुनिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है कि बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि हमें इस बार मौका मिला तो हम पूरे बिहार से बेरोजगारी दूर कर देंगे। हर एक बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। और बिहार में नीतीश कुमार के बहकावे के कारण शिक्षक बहाली हो या अन्य कुछ बहालियां, जिसमें से डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म जो कर दिया गया था, तो फिर से बिहार वालों के लिए 85% पद आरक्षित किया जाएगा। बिहार में पूरी तरह से डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया जाएगा। और बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने किसानों के कर्ज माफी करने का भी भरोसा दिलाया है। तेजस्वी यादव बोले कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, किसानों का हम कर्ज भी माफ कर सकते हैं। इतना तो कुछ भी नहीं है, तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा कर दी कि बिहार के हर एक गरीब को हम पक्का मकान देंगे। बिहार के किसी भी गरीब का अब कच्चा मकान नहीं रहेगा। जिनको भी ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी पक्का मकान वादे करने के बावजूद भी नहीं दिए हैं, उन सभी को चुन चुन कर सरकार पक्का मकान देने का कार्य करेगी। बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। और जो किसान अपने खेतों पर नलकूप लगवाना चाहते हैं तो उनके खेतों पर नलकूप भी लगवाया जाएगा। जो लोग अपने घर पर कुआं बनवाना चाहते हैं या चापाकल लगवाना चाहते हैं तो उनके भी घर पर पानी की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के हर एक जिलों में सड़कों को हम चकाचक कर देंगे। बिहार के हर एक गांवों में सड़कें बनाई जाएगी। देखिए, बिहार के शहरों में आपको विकास दिखता होगा, लेकिन बिहार के गांवों में चले जाइए, आपको नीतीश कुमार जी की हकीकत दिखने को मिल जाएगी कि किस तरह से गांवों में अभी भी सड़कें टूटी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि गांव हो या शहर, हर जगह हम विकास करेंगे। जीतनराम मांझी लगातार बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कसम खा ली है कि हम शराबबंदी को खत्म करके रहेंगे। साथ ही जीतनराम मांझी बोले कि मैंने नीतीश कुमार जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाया है। यदि हम नीतीश कुमार जी का साथ नहीं देते तो नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो नीतीश कुमार जी को मेरी बात माननी होगी, शराबबंदी को खत्म करना होगा। और अब जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़ी मांग कर दी है कि यदि पीने वाला पकड़ाए तो उन्हें 2.5 महीने में ही छोड़ दिया जाए। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कीजिए नीतीश कुमार जी, और गुजरात मॉडल लागू कीजिए। और जब तक शराबबंदी को खत्म नहीं किया जाता है तो उस बीच यदि कोई भी शराबी पकड़ा जाए तो उन्हें 2.5 महीने में ही छोड़ दिया जाए। देखिए, बिहार में पहली बार यदि कोई शराब के नशे में या शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इस पर भी जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में ज्यादातर गरीब लोग, ज्यादातर मजबूर लोग शराब के नशे में पकड़े जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दिन भर मजदूरी करके भी अपना पेट नहीं भर पाते हैं, तो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, वो टेंशन खत्म करने के लिए एक पैक ले लेते हैं। तो आखिर ये लोग जुर्माना कहां से भरेंगे? तो इनको भी जेल जाना
पड़ता है, या दूसरी बार यदि ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर भी सरकार इन्हें 1 साल के लिए जेल भेज देती है। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि जो भी यदि कम मात्रा में शराब के साथ पकड़ा जाए तो उन्हें 2.5 महीने में ही जेल से छोड़ दिया जाए। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शराबबंदी की समीक्षा करने के लिए आप जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सभी दल यदि शराबबंदी के विपक्ष में हो, मतलब शराबबंदी खत्म करना चाहे, तो आप जितनी जल्दी हो सके शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। और वैसे भी बिहार में नीतीश कुमार जी को छोड़कर लगभग सभी दल यही चाहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। खुद जदयू के कई नेता बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांगे कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, जल्द ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकता है। और अब ये लीजिए, जीतन राम मांझी की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मान भी लिया है। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में पहले शराबबंदी का सर्वे कराएंगे, ये जानेंगे कि शराबबंदी से कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है। यदि नीतीश कुमार जी को लगे कि शराबबंदी से नुकसान हो रहा है, जनता हमें इस बार सपोर्ट नहीं करेगी, तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार के पंचायतों से लेकर जिला मुख्यालय के लिए चलेगी मिनी बसें, जिसमें से 7,000 से भी अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में जल्द होगी 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रखंडों में हाईवे के किनारे बनाए जाएंगे ट्रामा सेंटर, सड़क दुर्घटना में घायलों को जिससे तुरंत मदद मिलेगी। साथ ही बिहार के अन्नदाता किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसानों को अब घर बैठे मिलेगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन। जो किसान बिजली कनेक्शन चाहते हैं, सुविधा ऐप पर जाकर आवेदन करें, उनके घर पर निःशुल्क बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। तो वहीं पीएमसीएच में टेक्नीशियन, नर्स एवं डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। 433 से टेक्नीशियन, नर्स व डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के 4,80,000 किसानों को मिलेगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द प्रदेश के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का हमने निर्देश दे दिया है। और बिहार के जो किसान अपने खेतों पर नलकूप लगवाना चाहते हैं, तो उनके खेतों पर नलकूप भी लगवाया जाएगा। साथ ही बिहार के हर एक विद्यार्थी को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिया जाएगा। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें काबिलियत है, उनकी सरकार मदद करेगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि हर एक राज्य जहां भी लोग गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं, उन सभी के राशन कार्ड बंद होंगे। बिहार में भी अब बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बिहार वालों के लिए भी बड़ी खबर है कि बिहार में लाखों राशन कार्ड बंद करने जा रही है सरकार। देखिए, बिहार में जो 10,000 रुपए की भी यदि सरकारी नौकरी करते हैं, संविदा पर भी नौकरी करते हैं, तो उनका भी राशन कार्ड बंद होगा। साथ ही बिहार में कई ऐसे परिवार हैं जो अच्छे खासे खानदान से आते हैं, फिर भी वे गरीब बनकर राशन उठा रहे हैं, या पहले गरीब थे, अब स्थिति सुधर गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने राशन कार्ड से नाम नहीं कटवाया है। तो उन सभी का नाम राशन कार्ड से काट भी दिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, बिहार वालों के लिए एक बड़ी ही चिंता की खबर है। वैसे आपको नियम बता देता हूं कि किनको पहले बाहर किया जाएगा, और इस बार फिर से कई नियम जोड़ दिए गए हैं। देखिए, बिहार के चाहे शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, यदि किसी के यहाँ 4 पहिया वाहन है, तो वे राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। साथ ही सरकारी नौकरी यदि 10,000 रुपया का भी होगा, चपरासी का भी होगा, या फिर संविदा पर भी होगा, फिर भी उनका राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा। साथ ही यदि एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है, या 5 एकड़ सिंचित भूमि है, या व्यवसायिक कर यानी इनकम टैक्स यदि कोई देते हैं, तो उनका भी राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा। और इसके लिए बिहार सरकार अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दिए हैं। एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग गलत तरीके से राशन कार्ड रखे हुए हैं, उनका राशन कार्ड बंद किया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलता है, उस तरह से बिहार में भी अब होगा। बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया के घर पर बुलडोजर चलवाएगी सरकार।
अब बिहार में अपराधी और माफिया अपराध करने से पहले थर थर कांपेंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में बीजेपी ने सख्त कानून बना लिया है और इस कानून को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इस कानून के अमल आने के बाद माफियाओं को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी, उनकी सारी संपत्ति भी जब्त की जाएगी और कड़ी से कड़ी भी सजा दी जाएगी। साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाया जाएगा। इस कानून का मुख्य मकसद बिहार में शराब, बालू और जमीन माफियाओं को रोकना है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ आने के बाद से ही बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि वे शराब, बालू और जमीन माफियाओं को दफन कर देंगे। तो अब बीजेपी ने खतरनाक कानून बिहार में बना दिया है। अब किसी भी कीमत पर बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार में फिर से सरकार बन सकती है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है। नीतीश कुमार जी को यह साबित करके तेजस्वी यादव ने दिखा दिया है कि तेजस्वी यादव में आखिर कितना दम है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव से किस कदर प्यार करती है और इससे नीतीश कुमार भी हैरान हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी अक्सर ऐसे काम करते हैं कि जिधर ज्यादा जन समर्थन मिलता है उधर ही ये पलटी मार देते हैं। और अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ बिहार की पूरी जनता है, तो अब नीतीश कुमार जी भी तेजस्वी यादव के साथ आने को मन बना लिए हैं। और पिछले दिन हुए जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। सीमांचल में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, वे जल्द ही हमारे साथ आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद तो हमेशा से ही मिलता रहा है, वे मेरे से बड़े हैं तो उनका आदर करना मेरा फर्ज बनता है और वो आशीर्वाद दे, ये उनका फर्ज बनता है। ऐसे में उनकी मर्जी है कि अब की बार वो आशीर्वाद दे या ना दे, मेरा फर्ज बनता है उन्हें सम्मान देना और मैं हमेशा उनको सम्मान देता रहूंगा। देखिए, राजनीतिक गलियारों में खबर है कि तेजस्वी यादव 3 मार्च को पटना में महारैली करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारकर राजद के साथ आ सकते हैं। वैसे भी लालू यादव ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमारा दरवाजा खुला रहेगा। नीतीश कुमार जी, आप मेरे परम मित्र हैं, आप आ जाइए वापस, हम मिलकर सरकार चलाएंगे। और पिछली बार जो भी नाराजगी हुई है उसे भी दूर कर लिया गया है। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से माफी भी मांग ली है। और अब बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मार सकते हैं। जब सम्राट चौधरी से मीडिया ने ये सवाल पूछा तो सम्राट चौधरी काफी गुस्से में आ गए और कहा कि नीतीश कुमार ये तय कर ले कि वे बीजेपी से अपना रिश्ता रखना चाहते हैं या लालू यादव से दोस्ती रखना चाहते हैं। यदि वे लालू यादव से दोस्ती रखेंगे तो बीजेपी से रिश्ता रखना मुश्किल होगा। तो बड़ी खबर है कि बिहार में फिर से सरकार बन सकती है, फिर से तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। और वैसे भी तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से पूरा जन सैलाब है, पूरा जन समर्थन है, तो अगले विधानसभा में तो पिछली बार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दी थी, तो इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के किसानों को अब बगैर मीटर के बिजली कनेक्शन मिलेगा। बिहार के किसानों को काफी सस्ते दर पर बिजली दिया जाएगा। और बड़ी खबर यह भी है कि बिहार के किसानों से बिजली का बिल उस समय लिया जाएगा जब किसानों की फसल तैयार हो जाएगी। किसानों के फसल तैयार होने के बाद किसान अपनी फसल की बिक्री करके आमदनी कर लेंगे, उस समय उनको बिजली का बिल देना है। तो बिहार के जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे सुविधा ऐप पर जाकर खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, राज्य के किसानों को अब बिना मीटर के ही बिजली कनेक्शन मिलेगा। साथ ही बिजली कंपनी ने 1 साल में मात्र 4 महीने में ही बिलिंग करने की योजना बनाई है। इसमें मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर शामिल है। मतलब इन्हीं महीनों में बिल जमा करना है। कंपनी का मानना है कि इन महीनों में फसल की कटाई हो जाती है, किसानों की आमदनी हो जाती है, तो किसान आसानी से बिल जमा कर सकते हैं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार सरकार अब अनुकंपा पर शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देगा। लंबित मामलों पर भी विचार किया जाएगा।
देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बीते दिन कहा है कि सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हो गया है उनके परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि सेवा काल के दौरान शिक्षकों के निधन पर आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि साल 2023 तक लंबित मामलों में भी नियुक्ति देने पर सरकार विचार करेगी। बिहार में जल्द ही तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव को पूरे बिहार की जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से 17 महीनों में वो कार्य करके दिखा दिया जिसे नीतीश कुमार जी असंभव कहते थे, जो नीतीश कुमार जी ने 17 सालों में नहीं कर पाए उसे तेजस्वी यादव ने यूं ही 17 महीनों में करके दिखा दिए। तो तेजस्वी यादव के अपने वादों को पूरा करने और इनकी ईमानदारी पर बिहार की पूरी जनता अब तेजस्वी यादव के साथ आ गई है। देखिए जरा तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। बिहार के हर एक जिले से इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। चाहे तेजस्वी यादव दिन में आए या रात के 12 बजे, जनता तेजस्वी यादव के लिए इसी तरह अपना प्यार लुटाती है। चाहे आंधी हो या बीच में बारिश भी आए, लेकिन जनता का ये उत्साह जरा सा टस से मस नहीं हुआ। कटिहार की जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं जो तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव जब भागलपुर पहुंचे तो पूरा भागलपुर जाम हो गया। देखिए तेजस्वी यादव के जनसभाओं में किस तरह जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां तक नजरें जाएगी वहां तक सिर्फ तेजस्वी यादव के समर्थन में लोग खड़े होंगे। जहां तक सुनाई देगा आपको सिर्फ तेजस्वी यादव के जयकारे की गूंज सुनाई देगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ये बिहार की हर एक जनता आज चाह रही है। आज सभी तेजस्वी यादव को अपना मानते हैं। तेजस्वी यादव जी में आज लोगों को अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी, अपना दोस्त नजर आता है। पूर्णिया में रात के 12 बजे की जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो वहीं लखीसराय की रात के 1:30 बजे की जरा ये तस्वीरें देखे, किस तरह से जनता तेजस्वी यादव के इंतजार में थी। तेजस्वी यादव के लिए जो ये भीड़ देख रही है रात के 1:30-2 बजे, उसे देखकर नीतीश और बीजेपी वाले अभी से ही अपना हार मानना स्वीकार भी कर दिए हैं। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बिहार में बड़ा कांड कर दिया है। पटना के IGIMS अस्पताल में बीजेपी नेता हथियार लहराते हुए नजर आए तो इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि भाजपा बन गई है गुंडों की पार्टी, गुंडा सब हथियार लहरीबे न करेगा। बीजेपी नेता के पिस्टल लहराने पर राबड़ी देवी जी ने बड़ा हमला किया। राबड़ी देवी जी ने कहा कि बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रह गई है, बल्कि उसमें देश भर के गुंडे उतर आए हैं। भाजपा अब भाजपा नहीं रह गई है, बल्कि जंगल पार्टी और गुंडा पार्टी बन गई है। गुंडा का राज आ गया है तो गुंडा सब हथियार लहरीबे करेगा ना। राबड़ी देवी जी बोली कि आज बिहार में गुंडा लोग का राज आ गया है तो गुंडा सब हथियार तो लहराएगा। पहले भी बीजेपी के लोग बंदूक लहराते थे और आज भी यही हो रहा है। हर दिन अपहरण, मर्डर और रेप हो रहा है बिहार में। आखिर ये लोग कब सुधरेंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से मैदान पर चौके छक्के लगाते हैं, उसी तरह से तेजस्वी यादव अब राजनीति के मैदान में भी चौके छक्के लगाएंगे। इसका उदाहरण तो तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी दे दिया है। देखिए लोकसभा चुनाव में विरोधियों को क्लीन आउट, क्लीन बोल्ड करेंगे तेजस्वी यादव। राजनीतिक मैदान में पहले ही तेजस्वी यादव ने चौके छक्के लगाकर मोदी और नीतीश के होश उड़ा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ जहां मोदी जी के पिछले विधानसभा में 30 हेलीकॉप्टर के सामने मेरा एक हेलीकॉप्टर भी भारी पड़ गया था, लेकिन इस बार तो पूरा जनसैलाब मेरे साथ है। बिहार की पूरी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो सोचिए इनका क्या हाल होगा। इस बार एनडीए का ना ही लोकसभा चुनाव में और ना ही विधानसभा चुनाव में खाता खुलेगा। तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो कभी थकते ही नहीं हैं। जब सरकार में थे तब रात को 12 बजे, कभी 2 बजे उठकर अकेले चल जाते थे अस्पतालों का निरीक्षण करने या फिर रोड पर निकल जाते थे जनता का हाल चाल जानने के लिए।
और अभी नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया और नीतीश कुमार जी के कारण तेजस्वी यादव जो विपक्ष में हैं और जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, तो लगातार तेजस्वी यादव रात भर भी यात्रा करते हैं, दिन भर यात्रा करते हैं। तेजस्वी यादव कभी थकते ही नहीं हैं। और इधर कटिहार में तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने खूब चौके छक्के लगाए। समर्थक तेजस्वी यादव के लिए कोहली कोहली की नारे लगा रहे थे। समर्थकों का कहना था कि तेजस्वी यादव विराट कोहली की तरह ही बैटिंग करते हैं। तेजस्वी यादव ने पिछली बार विपक्ष में रहने के बावजूद राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दी और इस बार तेजस्वी यादव ने तो जो बीजेपी और नीतीश कुमार जी ने 17 सालों में नहीं कर पाए उसे 17 महीनों में करके दिखा दिया। तेजस्वी यादव के साथ अभी पूरी जनता है, तो सोचिए इन बीजेपी और नीतीश कुमार जी का क्या होगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों से जो सक्षमता परीक्षा ली गई उसमें से शिक्षकों के अनुसार काफी कठिन प्रश्न पूछा गया। तो अब नियोजित शिक्षकों ने सीधा नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी है कि चुनाव में अब हम नीतीश कुमार की लेंगे सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा देकर बाहर निकले शिक्षकों ने बताया कि जीके और जीएस के प्रश्न सिलेबस से बाहर थे। इसके अलावा अंग्रेजी के भी प्रश्न कठिन थे, जिससे उनका पेपर अच्छा नहीं गया है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने परीक्षा अच्छी जाने की बात भी कही है। साथ ही शिक्षकों ने कहा कि अगर तैयारी के लिए समय मिलता तो परीक्षा और भी अच्छी जाती। और इधर नियोजित शिक्षकों ने सरकार को चुनौती दे दी है। कहा है कि नीतीश कुमार जी इस बार हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपकी भी सक्षमता परीक्षा लेंगे। देखिए, बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और उनके परिजनों और रिलेटिव की बात करें तो लगभग ये संख्या 15 से 20 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या जब नीतीश कुमार जी से सक्षमता परीक्षा लेगी तो सोचिए क्या मंजर होगा। नीतीश कुमार जी के लिए इस बार कितना मुश्किल होने वाला है चुनाव जीतना। नियोजित शिक्षकों के दूसरे दिन के द्वितीय पाली की सक्षमता परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा गया। देखिए, नियोजित शिक्षकों के भारी विरोध के बाद भी सरकार सक्षमता परीक्षा ले रही है, लेकिन परीक्षा सरकार करा नहीं पा रही है। बार बार या तो इनके क्वेश्चन ही ठीक से सेट नहीं होते हैं या परीक्षा को अचानक से रद्द करना पड़ता है। इस बार दूसरे दिन की द्वितीय पाली की परीक्षा को देने के लिए शिक्षक अपना सीएल लेकर परीक्षा में पहुंचे। परीक्षा केंद्र में बैठने के बाद सिस्टम पर प्रश्न पत्र ओपन भी नहीं हुआ। आधे घंटे तक शिक्षकों ने इंतजार किया। उसके बाद उनको ये कहा गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज के दूसरे शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया है।